नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो प्यारे मित्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका हिंदी का पेपर हो चुका है और हिंदी में आपने बिल्कुल 70 के 70 नंबर पेपर कर डाला है। 70 के 70 नंबर का पेपर किया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका हिंदी का पेपर हुआ है। तो प्यारे मित्र, इसी तरह से आपका मैथ का भी पेपर होगा, बस उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्यारे मित्र, आज की क्लास में मैं आपके लिए मैथ का मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो प्यारे मित्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पूर्णांक होगा वो 70 नंबर का होगा, जिसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम कैसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसे मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, लिखा है कि 65 तथा 117 का HCF। तो पहले इसका HCF निकाल लो। 65 का 117 का, इनको अलग काट दो, इनको अलग काट दो। तो इसको काटेंगे 65 को तो 5 से कटेगा 13 आएगा, और 13 है कन्नम 13। इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27। 3 से काटेंगे 3 है कन्नम 3 त्रिक्का 9, और 13 है कन्नम 13। अब इसका मासा क्या होता है? तो मासा क्या होता है? जो दोनों में मिलता है। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक, आगे सवाल में कह रहा है कि जो इसका HCF है वो इतने के रूप में है, यानी इतने के बराबर है। कितने के? 65m माइनस 117 के। 65m माइनस 117 के बराबर है। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए और m का मान निकल आएगा। ठीक है, 117 इधर माइनस में है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि 13 प्लस 117 और बराबर का 65m। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 बराबर 65m। 65 एक कम 65, 65 दूना 30, यानी m बराबर आ जाएगा 2। m बराबर 2, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे मित्र, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, अब चाहे यहाँ p लिखा हो, चाहे m लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन इससे संबंधित एक प्रश्न 100% आएगा, के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या क्या होगी। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, अगर सम पूछी जाएगी तो हो जाएगी 2p या फिर 2m, जो भी यहाँ पर रहेगा। अगर विषम पूछी जाएगी तो 2p प्लस 1 हो जाएगी। 100% आने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म kx प्लस वाई बराबर एक्स के स्क्वायर और x प्लस के वाई बराबर 1 है। इसको आपको हल कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र, हमको k का मान ज्ञात करना है। देखिए k का मान निकालना कितना आसान है। देखो ध्यान से, आपके पास समीकरण लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप इसमें लिखिए कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये हमने लिख लिया। अब देखो ध्यान से, a1 का मान कितना है, तो आगे यहाँ पर क्या लिखा है? kx लिखा है ना, तो x को छोड़ देंगे, बाकी जो संख्या लिखी होती है वो a1 का मान होती है। तो x को छोड़ दिया तो k बचा, यानी k हो गया a1 का मान, बटे a1 ये हुआ, और a2 हम इसमें देखेंगे। ठीक है, a2 कितना है? x का मतलब केवल 1 है, बराबर b1 का मान देखो यहाँ पर केवल y है, इसका मतलब कि 1 है, और बटे b2 का मान देखो यहाँ पर कितना है? ky, तो y को छोड़ देंगे, k बचा। c1 का मान देखें तो k स्क्वायर, और c2 का मान देखें तो अपान में 1 है। इतना हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्रॉस गुणा कराएंगे तो k स्क्वायर से 1 में, k स्क्वायर से यानी k से k में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर। 1 से गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी k बराबर अंडर रूट 1, और जब हम 1 का रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1 आ जाएगा प्यारे मित्र। इसका मतलब जो ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। 2 समीकरण दिए गए हैं और x y का मान निकालना है। चलो समीकरण को हम हल करते हैं। तो प्यारे मित्र, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर क्लास आप तक पहुंच जाए। देखिए समीकरण लिखा है 2x प्लस 3y इजकल टू 18। दूसरा समीकरण है कि x माइनस 2y इजकल टू 2। ठीक है,
देखिए इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है, बस करना क्या है कि इन दोनों में कोई एक पद आपस में बराबर हो जाए और आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण देखो, या तो आप x x वाला पद बराबर करके x काट दो, या तो y y वाला पद बराबर करके y काट दो। तो अगर हम यहाँ इस वाले समीकरण में, यानी कि ये 1 है ये 2 है, अगर दूसरे समीकरण में हम 2 से गुणा करवा दें तो 2x और 2x बराबर हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा। ठीक, तो पहले तो आप ये पहला समीकरण यहाँ पर लिखो 2x + 3y = 18। दूसरे समीकरण में आप 2 से प्यारे मित्र गुणा करवा दो, क्यों? ताकि दोनों में पद बराबर हो जाए और कट जाए। तो 2 से यहाँ गुणा होगा तो हो जाएगा 2x, यहाँ 2 से गुणा होगा 2 दूनी 4y, यहाँ 2 से गुणा होगा 2 दूनी 4। इतना समझ में आया? अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखोगे घटाने पर, ठीक है, ठीक है, घटाने पर करेंगे। तो घटाने पर करते हैं तो प्यारे मित्र चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। ये दोनों कट गया, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7y। 18 में से 4 घटाएंगे, चूंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 18 से 4 गया, कितना बचा 14। 7 × 9 7, 7 दूनी 14, यानी कि y बराबर, ठीक है, तो y बराबर आपका कितना आ गया 2 आ गया। y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब यही जो y का मान आया है इसको समीकरण चाहे 1 पे रख दो और चाहे 2 पे रख दो, x का मान निकल आएगा। ठीक, तो समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 है 2x + 3y = 18। ठीक, जो y का मान आया है उसी को समीकरण पर रख दीजिए। तो देखो यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा 2x + 3 × y का मान कितना है 2 और बराबर में है 18। ठीक, अब लिखो 2x + 3 दूनी 6 बराबर में लिखो 18। तो लिखो 2x बराबर 18, 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। फिर लिखो 2x बराबर 18 से 6 गया, कितना हो गया 12। तो 2 छंग 12, यानी x बराबर 6, x बराबर 6, y का मान 2, x का मान 6। ठीक है, कौन सा समीकरण आपका सही हो जाएगा? ये देखिए समीकरण आपका ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है? 5 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तकर। विविक्तकर क्या होगा? तो अच्छी तरह से जानते हो प्यारे मित्र, विविक्तकर का सूत्र क्या होता है? देखो ध्यान से, विविक्तकर का देखो, इससे संबंधित एक प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है और 100% आएगा। तो ध्यान से देखना, विविक्तकर का सूत्र होता है d = b² और माइनस का 4ac, ये सूत्र हो गया। ठीक, अब देखो लिखो d बराबर b का मान कितना है जो बीच में लिखा है, यानी कि माइनस का 6 है, माइनस 4 लिखा गुणे a का मान कितना है जो आगे लिखा है, यानी कि 3 गुणे c का मान कितना है जो पीछे लिखा है, यानी कि 4। ठीक, फिर से लिखो d बराबर, ये देखो b के ऊपर स्क्वायर यानी कि 6 के ऊपर स्क्वायर है, तो 6 छंग 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 × 12। ठीक है, 4 × 12 और 12 चौको कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम घटा देंगे, तो इनको हम घटा देंगे आपस में। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 48 में से 36 को घटा देंगे तो d का मान कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा। और -12 की बात करें तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल 6 नंबर सवाल में यही काम करना है। द्विघात समीकरण में देखिए दिया गया है मान, m का मान पूछा गया है कि m जो है किसके बराबर होगा। फिर से आप वही सूत्र लिखिए, d = b² माइनस का 4ac। अब देखो ध्यान से, b का मान कितना है बीच में, माइनस का 6 है, तो b का मान लिखो -6 का स्क्वायर, माइनस 4 लिखो गुणे a का मान, a का मान आप, अच्छा ये वाला है, तो b का मान कितना है -12 है, तो यहाँ पर -12 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए a का मान कितना है, ये देखिए 3 है, तो 4 गुणे 3 हो गया, गुणे c का मान कितना है m है, तो c का मान आप लिख देंगे m। अब 12 बार हम करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 और -4 × 12 और 12 के साथ m रहेगा, तो यानी कि 12m हो जाएगा। इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 144 बराबर 12m होगा। 144 को काटेंगे तो 12 बराबर m आ जाएगा, 12 बार m 144, इसका मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है प्यारे मित्र, ध्यान से देखिएगा कि अगर 2 आकृतियों का आकार समान हो, आकार समान होने का मतलब अगर पहली आकृति वृत्त हो और दूसरी भी वृत्त हो, चाहे उनका माप समान हो या ना हो, तो हमेशा वो क्या कहलाता है, तो हमेशा वो समरूप कहलाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि 2 समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो 3:5 हैं, तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे। तो अगर समरूप हैं, समरूप का मतलब रूप समान है, और उनकी भुजाएं अगर
अगर 3:5 हैं तो उनका क्षेत्रफल भी 3:5 ही होगा, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि बिंदु P से -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी निकालने का आप सूत्र अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। दूरी निकालने का सूत्र आप अच्छी तरह से जानते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इस पर चढ़ता है रूट। इस पर क्या चढ़ता है? रूट। तो ध्यान से देखिएगा कि एक बिंदु यहाँ पर -6,8 आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? -6,8। अगला बिंदु आप मान लेंगे, कितना मान लेंगे? 0,0 इसको आप मान लीजिए, ठीक। तो ये x1 का मान हुआ, ये y1 का हुआ, ये x2 हुआ और ये y2 हो गया। सूत्र पर मान रख दीजिए। देखो x2 का मान कितना? 0, तो x2 जगह पर लिखो 0 - x1 का मान कितना है? 6, तो ऐसे 6 लिख लो, इसकी घात 2 कर दो, प्लस y2 का मान कितना है? 0 और माइनस y1 का मान कितना है? 8 है, तो ऐसे 8 लिख लो, इसकी घात 2 कर दो, ठीक है। अंडर रूट लगा है तो ऐसे अंडर रूट चढ़ा दो, ठीक। अब देखो ध्यान से, फिर से अंडर रूट ऐसे लगाओ। 6 को 6 से गुणा करोगे तो 6 छंग कितना हो जाएगा? 36। 8 को 8 से गुणा करोगे तो 64, ठीक है। 64 में 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100 अंडर रूट, और अंडर रूट 100 का मान होता है 10। अंडर रूट 100 का मान कितना होता है? 10, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है, देखिएगा ध्यान से, सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो है क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि दो बिंदु इतने तथा इतने को मिलाने रेखाखंड के मध्य निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ध्यान से, बहुत आसान है, ठीक है। मध्य निर्देशांक निकालना बहुत ही आसान है। देखो कैसे निकालते हैं कि x ये हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक। तो सूत्र होता है x1 + y1/2 और x2 + y2/2 बस इसी पर आप मान रख दीजिए। देखो x1 का मान कितना है? -8 और प्लस y1 का मान कितना है? 0 और बटे 2, ठीक, कामा x2 का मान कितना है? देखो x2 का मान है 0 और प्लस y2 का मान कितना है? माइनस का है 8 और बटे में 2, ठीक। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, यानी कि -8/2, और इसमें भी 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा, ये भी 2 काटेंगे तो 4 यानी कि -4, -4 यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप ध्यान से देखिएगा। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि sin 49/cos 41 और -cos 17/sin 73। देखो इसमें चेंज कर लो, sin 49 को लिखो sin 90 - 41, ऐसा लिख सकते हो। चूंकि अभी जब हम 90 से 41 घटाएंगे तो 49 ही तो बचेगा, और बटे में क्या लिखा है? cos 41 है, माइनस लगाओ। cos 17 को लिख सकते हो cos 90 - 73, चूंकि जब हम 90 से 73 घटाएंगे तो 17 ही तो बचेगा, और बटे में क्या लिखा है? बटे में लिखा है sin 73, ठीक। अब देखो sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा, यानी कि sin 90 - 41 बराबर क्या होगा? cos हो जाएगा 41, और बटे में भी क्या है? cos 41। यहाँ पर cos 90 - 73 बराबर क्या होगा? sin 73, और बटे में भी क्या होगा? sin 73। ये माइनस प्लस कटा, यानी कि आया 0, और 0 जो आएगा यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्र 12वां है कि sec 60 का मान बताइए। तो इसे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। हर किसी को याद होगा कि sec 60 का मान कितना होता है। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन प्यारे मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। प्यारे मित्र ध्यान से देखिएगा, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की √3, मान लीजिए पेड़ हो गया और ये हो गई पेड़ की छाया, ठीक। तो पेड़ की जो छाया है वो ऊंचाई से √3 गुनी है, यानी कि हम मान लेते हैं कि ऊंचाई उसकी x है, तो छाया कितनी हो गई? √3 x हो गई, √3 गुनी है ना, तो √3 x हो गई। हमको ये बताना है कि ये जो कोण है ये कितने अंश का है, उन्नयन कोण जो है प्यारे मित्र कितने अंश का है। देखो इसको मान लेते हैं कि a है, ये b है और ये c है। देखो ये a बटा b यानी कि लंब है ना, ab बटा क्या है? AB बटा क्या है? BC है ना, AB बटा BC, और AB का मतलब लंब, BC मतलब आधार। लंब बटा आधार क्या होता है प्यारे मित्र? tan थीटा होता नहीं होता? tan थीटा होता है, ठीक है। अब देखो AB का मान आपको कितना दिया गया है? x, और BC का मान कितना दिया गया है? √3x बराबर में tan थीटा। x से x कटा तो क्या बचा? 1/√3 और बराबर tan थीटा। अब जरा बताओ कि tan थीटा में 1/√3 किसका मान है? तो प्यारे मित्र 1/√3 जो है वो tan थीटा में a का मान होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे मित्र ध्यान से। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको,
अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे मित्र ध्यान से कि दो वृत्तों की परिधियों के जो अनुपात है, जो परिधियां हैं वो 2:3 हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक, तो देखिएगा परिध यानी कि होता है प्यारे मित्र 2πr, ये हो गया परिध। ठीक, परिध बटा परिध, दो परिध है तो दो परिध हो गई। परिध का अनुपात जो है 2:3 है, तो हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से, अगर इस पर हम मान रखेंगे तो 2π कटेगा, यानी कि r1 का मान कितना आएगा 2 और r2 का मान कितना आएगा प्यारे मित्र 3। r1 का मान 2, r2 का मान 3। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है प्यारे मित्र πr²। ठीक, तो दो क्षेत्रफल है तो πr1 का स्क्वायर और πr2 का स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हुआ तो r1 का मान कितना है 2 है और r2 का मान कितना है 3 है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 3 त्रिका 9 होगा, 4:9, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे मित्र अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 16 नंबर, एक वृत्ताकार चांद का परिमाप, वृत्ताकार चांद है, चांद का मतलब वृत्त, वृत्त का परिमाप, तो प्यारे मित्र वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ठीक है, 2πr बराबर क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है। ठीक, वृत्त का परिमाप जो है कितना दिया गया है 72 दिया गया है। बराबर में क्या लिखोगे, 2πr है तो लिखो 2, पाई का मान लिखो गुणे 22/7 और गुणे में r लिख लो। ठीक है, तो बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे, जो r का मान आएगा उसको 2 से गुणा करवा देना और आपका जो है व्यास निकल आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन इसके बाद प्यारे मित्र है कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र, लिखा है कि दो गोलों का जो आयतन है वो 64:27 है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो अच्छी तरह से जानते हैं कि गोले का आयतन का जो सूत्र होता है, ठीक है, गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन वो बराबर होता है 4/3 और πr³, 4/3 और πr³। दो गोले हैं तो एक गोले का अगर ये हुआ तो दूसरे गोले का भी यही होगा 4/3 πr³, दोनों गोले का हो गया। ठीक है, अब गोले का आयतन आपको दिया गया है अनुपात में 64:27, यानी कि लिखोगे 64 अनुपात का मतलब बटा 27, और यहाँ ये 4/3 पाई कटेगा तो r³ बटा क्या हो जाएगा r³। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये r1 हो गया, मान लीजिए r2 हो गया, दो त्रिज्याएं हैं तो r1 r2 कर लो। ठीक है, 64 को क्या लिख सकते हो, 64 को लिख सकते हो 4⁻3, 4 चौको 16 चौको 64, और 27 को क्या लिख सकते हो 3⁻3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और बराबर में r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब, r³ इधर कटा, r³ से r³ इधर कटा, तो r1 का मान कितना आया 4 आया और r2 का मान कितना आया 3 आया, यानी कि 4:3 आएगा, और 4:3 का मतलब है कि ऑप्शन जो है आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे मित्र, तो इसमें क्या करना होगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं आपको लिखनी है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी, देखो 2 हो जाएगी, 2 के बाद आपकी 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 9 10 नहीं होगी, फिर 11 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी, फिर 17 हो जाएगी, 17 के बाद में आपकी 19 हो जाएगी, फिर 23 हो जाएगी। ठीक है, 23 के बाद क्या हो जाएगी 29 हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद 10 से भाग करवा देंगे, पूरे को जोड़ेंगे तो 130 आएगा, बटे में 10, 0 से 0 कटा, यानी कि 13 आया, और 13 यानी ऑप्शन सी जो है प्यारे मित्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका, सेम कंडीशन सेम वही रूल फॉलो करना है, इन सभी को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद बराबर में 15 लिख देना है, और हल करेंगे तो आपका जो x का मान है वो बड़े ही आसानी के साथ निकल आएगा। तो इस तरह से प्यारे मित्र आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसके बाद देखिएगा प्यारे मित्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका शुरू होता है वर्णनात्मक खंड में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है, इन दोनों का यूक्लिड विभाजन के नियम से मासा ज्ञात करना। ठीक है, तो मासा निकालना इनका बहुत ही आसान है। जैसे कि लिखा है 135 225, तो जो बड़ी संख्या 225 है उसको इधर लिखो, जो छोटी संख्या 135 है उसको इधर लिखो। 135 में कितने से गुणा कराएंगे 225 आए
है, तो अगर 1 से कराएंगे तो 135 का कम 135, और 135 में अगर 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 225। अब ये 135 यहाँ लिखो और 125 में कितने से गुणा कराओ 90 से, तो 90 कम 90 और 90 में 45 जोड़ेंगे तो 90 और 45 कितना हो जाएगा 135। अब 90 को यहाँ लिखो और यहाँ लिखो 45, 45 एक कम 45 दूना 90, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दो, यानी कि 45 इसका क्या आ जाएगा प्यारे मित्र, HCF आ जाएगा, मास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर खा आपका जो है प्रतिस्थापन विधि, जो कि मैंने बहुत बार वीडियो में बता रखा है, मैंने इसका एक अलग से स्पेशल वीडियो भी बना दिया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद प्यारे मित्र आपको गा वाले में क्या करना है, मूल ज्ञात करना, यानी कि गुणनखंड निकालना है प्यारे मित्र। गुणनखंड निकालना जैसे क्या लिखा है, x² - 7x + 12 = 0। तो ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पर 12 आवे, जोड़ने घटाने पर 7x आवे, तो क्या लिखेंगे x² उतारेंगे, माइनस लिखेंगे 4x, माइनस लिखेंगे 3x, तो 4 3 12 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, यहाँ पर है +12, बराबर में क्या लिख देंगे 0। ठीक है, अब इन दोनों में मिला करके x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा। यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा x, और 3 से कितने में गुणा कराएं कि 12 आ जाए, तो 3 से अगर 4 में गुणा कराएं तो 12 आ जाए। देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो एक ब्रैकेट में, ये दोनों लिख लेना एक ब्रैकेट में। अब इसी का मूल ज्ञात करना है तो प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो घा है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्र, इसको मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो जो बनाया है उसमें बता रखा है कि ये देखिए त्रिभुज प्रश्नावली का सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। हर बार 100% हर बार ये बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अभी मैंने ये जो विकल्प आपका अभी एक मैंने बताया है उसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। ठीक है, इसमें कोई 2 चेंज कर लेना और कोई 2 छोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन खंड आपका दूसरा शुरू होता है। खंड देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको किन्हीं 3 खंडों को हल करना है। तो पहला सवाल है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार जिनके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे मित्र ये आपका जो घन घनाभ यानी गोले का आयतन जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली का ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्धगोला और शंकु का सूत्र लगा देना या फिर आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना, शंकु का आपका आंसर आ जाएगा। अगला आपको क्या करना, खंड खा में माध्यिका ज्ञात करना है। मैंने बहुत बार बताया है, माध्यिका आप निकालने के लिए सूत्र लगा देना सिग्मा FI बटे सिग्मा FI। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद देखिए खंड गा जो है ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका जो है सिद्ध करने के लिए या तो √2 आएगा या √3 आएगा या √5 आएगा या फिर √7 आएगा, इसी में से एक हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है और निश्चित तौर पे इस बार भी बोर्ड एग्जाम में इसी में से आएगा। तो जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है प्यारे मित्र उन सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त आपको क्या क्या पढ़ना है मैथ में उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा प्यारे मित्र 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। इसमें से कोई 3 खंड आपको हल करना है। देखिए पहला है, दूसरा है और तीसरा चौथा, 4 क्वेश्चन है जिसमें देखिए चौथा वाला त्रिकोणमिति से है, तीसरा वाला आपका निर्देशांक ज्यामिति से है, संरेख है कि नहीं बताना है आपको, त्रिभुज का सूत्र लगा देंगे पता चल जाएगा, और दूसरा वाला सवाल आपका त्रिभुज प्रश्नावली से है। सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यही तीनों क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यही तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा आपका आता है। तो चौथे का जो पहला प्रश्न है प्यारे मित्र ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है। ठीक है, जो आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है उसके बाद जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ा है ये उसमें का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो खा वाला खंड है ये घन घनाभ बेलन और शंकु उससे संबंधित है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये फिर से आपका कौन सी प्रश्नावली से है, प्रायिकता प्रश्नावली से, सांख्यिकी प्रश्नावली से है। ठीक है, तो सांख्यिकी प्रश्नावली से अगर आपका है तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, F1 और F2 के मान ज्ञात करना है, जबकि इनकी बारंबारताओं का योग दिया गया है 200। ठीक, उसके बाद में चाहे आप खंड ये वाला करेंगे और चाहे दूसरा खंड आपका त्रिभुज प्रश्नावली से है। ठीक है, देखिए सीधा से बात है कि प्रश्नावली में जो त्रिभुज जो आपकी है त्रिभुज से कम 4 से 5
दिया 3 क्वेश्चन तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो त्रिभुज प्रश्नावली बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक से अच्छी प्रकार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपको गणित में कुछ नहीं आता है तो आप सिर्फ इतना कर लीजिएगा प्यारे मित्र कि आप जो है रैखिक समीकरण प्रश्नावली इसको पढ़ लेना, ठीक है। पहली प्रश्नावली जो प्रमेय संख्या इसको पढ़ लेना, उसके बाद में जो रेखा प्रश्नावली त्रिभुज को पढ़ लेना, उसके बाद में रेखाएं और कोण जो आपकी रचना प्रश्नावली है उसको पढ़ लेना, और आखिरी आप सांख्यिकी पढ़ लेना। 100% आपका 40 से 45 नंबर बोर्ड एग्जाम में बड़े ही आसानी के साथ आ जाएगा। इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे मित्र, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और ये जो आज का मॉडल पेपर मैंने आपको बताया है इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से लगा करके हल कर लीजिएगा। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे और बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।